अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन। मुद्दा था गांव में पानी की सप्लाई का, लेकिन जवाब में जो कहा गया उस पर हंगामा मच गया। सपा विधायक ने सवाल उठाया और जवाब में योगी सरकार के मंत्री ने जो कहा वो सुन के सब हैरत में पड़ गए। हाँ, बीवी की कसम खाकर कहिए। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं, उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण, मेरे यानी आसूब रजा के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है, लेकिन इस बार बहस पानी पर नहीं बल्कि कस्मों पर हो गई। बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है और चर्चा हो रही थी जल जीवन मिशन, पानी के ऊपर, पानी सप्लाई के ऊपर। दोस्तों, सदन में जब जल जीवन मिशन की पोल खोलने लगे सपा विधायक, तो योगी सरकार के मंत्री ने चौंकाने वाली बात कर दी, चौंकाने वाली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि बीवी की कसम खाकर कहिए कि पानी नहीं आया है। अगर आप नहीं कहते हैं तो नहीं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं आज। आप बीवी की कसम खाकर कहिए, ना तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। मुद्दा था दोस्तों गांव में पानी की सप्लाई का, लेकिन जवाब में जो कहा गया उस पर हंगामा मच गया। दोस्तों, सपा विधायक फहीम खान ने जल जीवन मिशन पर सवाल उठाया और वहीं जवाब में योगी सरकार के मंत्री ने जो कहा वो सुन के सभी हैरत में पड़ गए। वो कहते हैं कि बीवी की कसम खाइए, बीवी की कसम खाकर कहिए कि आपके गांव में पानी नहीं पहुंचा, नहीं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। ये योगी सरकार के मंत्री का बयान। फहीम इरफान कहते हैं दोस्तों, जल जीवन मिशन के आने के बाद हैंडपंप की व्यवस्थाएं खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों को काम दिया गया है उन्होंने सारे विकास के काम तोड़ दिए हैं और पहले उन्होंने रोड़े तोड़े, फिर पानी के टैंक बनाए, चाहे मामला अयोध्या का हो या बरेली का हो या सीतापुर का हो, मथुरा का हो। पूरे प्रदेश में कई जगह पानी की टंकियां गिरी हैं, हालात बहुत बुरे हैं और इसमें कुछ लोगों की इसमें जानें भी गई हैं। इसका मुआवजा कौन देगा? सरकार देगी या कंपनी देगी? आपको सुना रहे हैं फहीम इरफान का ये बयान, सुनिए विधानसभा में। मेरा सवाल है जल शक्ति मंत्री जी से था, क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो है, क्योंकि ये जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो सभी सारे विधायक बैठे हैं, वो सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस पूरे प्रकरण से बेनता दुखी हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था माननीय अध्यक्ष जी कि पहले हम लोगों को जल की व्यवस्थाओं के लिए हैंडपंप मिला करते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के आने के बाद वो हैंडपंप की व्यवस्था खत्म कर दी गई और उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव को सैचुरेट करने की व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, हालात ये हुए कि जिन ठेकेदारों को काम दिया गया उन ठेकेदारों ने वो काम लेकर आगे काम सबलेट कर दिया और गांव के अंदर पूरे के पूरे जो सीसी के कार्य कराए गए थे या जो भी कार्य विकास के हुए थे वो उन ठेकेदारों ने पूरी तरीके से तोड़ दिए। हालात ये हुए कि पहले उन्होंने रोड तोड़े और उसके बाद पानी के टैंक बनाए और टैंक बनाने के बाद हालात ये बने कि चाहे मामला अयोध्या से मुताल्लिक रहा हो या कि जो है बरेली के भोजीपुरा के अंदर पानी की टंकी जो गिर गई या सीतापुर में जो पानी की टंकी गिरी जिसमें जेई और एई को सस्पेंड कर दिया गया और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इसी तरीके से मथुरा हो या कोई भी पूरे प्रदेश में पानी की टंकियां कई जगह गिरी। हालात ऐसे हुए कि जैसे कि एक तरीके से हालात बहुत बुरी तरीके से बिगड़े और पानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें एक दो लोगों की मौतें भी गई, जान भी गई, तो उनका मुआवजा कौन देगा, सरकार या कंपनी? तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी, हालात ये है कि जल जीवन मिशन के नाम पर जो ट्रेंचिंग करने के बाद पाइपलाइन डाली गई, उस पाइपलाइन की कंडीशन ये है कि वो पूरी तरीके से पाइपलाइन इतनी खराब है कि जहां जहां ये योजना चालू हुई है वहां पानी की टंकियों में जाकर पानी गंदा आने लगा। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत गंभीर है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो जिन्हें आपने टेंडर दिए जिन कंपनियों को,
उन टेंडर वाली कंपनियों ने अपनी इस तरीके की मनमानी की कि उन्होंने पूरे के पूरे गांव को तबाह और बर्बाद करने का काम कर दिया। अब उन्होंने, क्योंकि नीचे वाले जो लोगों को काम दिया उनको तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो काम बिगाड़ा और वो बिगाड़ कर चले गए। अब हालात ये है माननीय अध्यक्ष जी कि उनको जिनको टेंडर मिले उनको पैसा नहीं मिला, पैसा न मिलने की वजह से वो काम भी पूर्ण नहीं कर पाए। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें इन्होंने लगभग 100 के 100% काम को पूर्ण होना बताया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया था और कहा था कि बहुत जल्द ये काम पूर्ण होगा। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी को जो ये जवाब दिया गया है कि 1,96,822 किलोमीटर के सड़कों के सापेक्ष 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापन कर दिया गया है, ये अपने आप में बिल्कुल गलत है और झूठ है। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इसकी जांच कराई जाए और जिन अधिकारियों ने ये झूठा रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको हर हालत में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा, क्योंकि जल जिन जिन जगह ये टंकियां लगी हैं वहां पर पानी का प्रेशर इतना है अभी। तो दोस्तों आपने इरफान को सुना, साफ तौर पर जल जीवन मिशन को लेकर, पानी की समस्याओं को लेकर, इसकी हकीकत को लेकर उन्होंने विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखी और इसके जवाब में स्वतंत्र देव सिंह ने चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 5,63,992 किलोमीटर वितरण प्रणाली के सापेक्ष 5,15,000 किलोमीटर वितरण प्रणाली बिछाई गई है और शेष 1,90,105 किलोमीटर सड़कों को पुनर्स्थापना की गई है उसकी। और मैं इरफान से कहना चाहता हूं, वो कहते हैं यानी स्वतंत्र देव कहते हैं कि मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर वो ये कह दें कि पानी नहीं पहुंचा है, वो अपनी बीवी की कसम खाकर कह दें कि उनके गांव में पानी नहीं पहुंचा है, मैं इस्तीफा दे दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वतंत्र देव, आपको सुना रहे हैं। प्रदेश में कुल 5,63,992 किलोमीटर वितरण प्रणाली के सापेक्ष 5,15,000 और 995 किलोमीटर वितरण प्रणाली बिछाई गई और हेतु 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापना की। 21 दिसंबर 2025 तक पूरा कर दिया गया। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट, ये जो करे किसी गांव में पानी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष एक मिनट, ओम प्रकाश जी, एक मिनट, इरफान भाई एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी अपनी बीवी का कसम खाकर बोले हैं कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा घर का। अरे बेटा पूरी बात सुनो। हाँ, मैं गारंटी से करूँ, आज ही रिजाइन कर दूंगा लेकिन के गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं गारंटी से कर रहा हूँ, बता दी इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। तो आपने सुना दोस्तों, स्वतंत्र देव के इस बयान के बाद सभी हंसने भी लगे, सकते में भी पड़ गए कि क्या अब सदन में भी कस्मों से भरोसा होगा, वो भी पत्नी की कसम, बीवी की कसम। दोस्तों अब इसके जवाब में फहीम खान ने कहा कि सिर्फ मेरे गांव पर आने से पहले मंत्री ये ना कहें कि बीवी की कसम की बात ना करें, एक जिले की जांच करा लें। ये बीवी की कसम खाने की बात कर रहे हैं। मैं अगर पानी अगर पहुंचा हो कहीं तो मैं विधानसभा से यानी दोनों तरफ से इस्तीफे की बात हुई, आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। फहीम इरफान और स्वतंत्र देव के बीच ये जो तीखी नोकझोंक हुई है, आप जरा सुनिए। आप माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अरे वो आपके जो सबके प्रिय एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले रहे हैं पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का पूरा गाँव माननीय अध्यक्ष जी। कोई एक जिला ये कह सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, क्योंकि
माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि इस माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मामला आया था, इस वाले मामले में धांधली हुई है। ये पश्चिम का कोई एक जिला पकड़ ले माननीय अध्यक्ष, अगर पूर्ण हो गया हो तो जो चाहे वो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए, शांत होकर। माननीय अध्यक्ष जी, मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले इरफान भाई प्रधान है साजिद जी, अभी फोन लगा कर पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच। एक गांव आप करें राज्य के अंदर पानी नहीं आ रहा है। अब विधायक कठेरिया जी का है 7 गांव में मैं चेक करने, और सभी राज्य के ये बहुत बड़ी योजना है माननीय अध्यक्ष जी, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। एक मिनट, ये सभी घरों तक पानी पहुंचाना है, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। गांव में ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं, नल तोड़ा जाता है, टोटी लगी टोटी तोड़ लेते हैं लोग, ये छोटी मोटी योजना नहीं है महाराज जी, ये अध्यक्ष जी, ये काम। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी जेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है और कंपनी को काम करना पड़ेगा। जो कहेंगे मैं वो जांच करवा लीक कर देंगे, जांच भी करवा दूंगा। तो दोस्तों, आपने ये आरोप प्रत्यारोप देखा। एक तरफ विधायक की शिकायतें और दूसरी तरफ मंत्री की गारंटी, और बीच में बीवी की कसम। जल जीवन मिशन का, उसकी क्या हकीकत है जल जीवन मिशन की, सच क्या है उसका? क्या पानी वाकई हर घर तक पहुंचा है, या आंकड़े की नहरें सिर्फ कागज पर ही दिखाई दे रही हैं और बिछाई भी गई हैं? एक और जल जीवन मिशन के दावे और दूसरी तरफ गांवों की हकीकत। सवाल यह भी है कि अगर हालात इतने बेहतर हैं तो मंत्री जी को इस्तीफे की धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या सिर्फ बीवी की कसम से ही यह तय हो जाएगा कि सच, मामला सच? अगर इरफान बीवी की ही कसम खा लें तो यकीन हो जाएगा कि भाई पानी नहीं आया है। साफ तौर पर जब आपने पानी पहुंचाया है तो पानी पहुंचना होना चाहिए, और अगर नहीं पहुंचाया है तो अगर वो सिर्फ कस्में खा लें तो बात मानने वाली हो जाएगी। क्या विधानसभा में अब सवालों का जवाब भी कस्मों से दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल दिखाई दे रहा। और उस शपथ का क्या हुआ, उस का क्या हुआ जो कि सदन में आते ही ली जाती है? और क्या सदन अब कस्मों से चलेंगे? आप खबर पे क्या सोच रहे हैं? अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।